ओके, तो राणा तुंगा के कपड़े को नोटिस करेंगे तो ज्यादातर वह ब्लैक कपड़े ही पहने नजर आता है और ऐसा ही कपड़ा सिंघम अगेन के अंदर डेंजर लंग का पहनता था। वह भी खुद को रावण समझता था। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर ब्लैक कपड़ा बुराई को प्रेजेंट कर रहा था। तो ऐसे ऐसी कई डिटेल ढूंढ कर लाया हूँ, कसम से आपको मजा आ जाएगा। तो मेरी जान दिल थाम कर रखना और वीडियो को पूरा देखना। डिटेल नंबर 1। ओके, तो इसी में श्रीलंकन टाइगर्स का नाम लिया जाता है। अब ये श्रीलंकन टाइगर्स क्या है भाई, तो मैं बता दूं कि श्रीलंकन टाइगर्स एक उग्रवादी संगठन था जो अपने लिए अलग से तमिल राज की मांग कर रहे थे। बताया जाता है कि श्रीलंकन टाइगर्स ने एक्चुअल में उस समय बहुत ज्यादा दहशत फैलाई थी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो बॉक्स राणा तुंगा पाता है तो उस पर ये टाइगर्स का लोगो देख सकते हैं। और जब मैंने श्रीलंकन टाइगर्स का रियल लोगो देखा तो ये दोनों लोगो काफी हद तक सेम निकला। तो इससे समझ में आता है कि डायरेक्टर ने यहाँ पर काफी रिसर्च के साथ काम किया है। डिटेल नंबर 2। इस सीन में हमें 2009 का समय दिखाया जाता है और ये भी जानने को मिलता है कि श्रीलंकन टाइगर्स संगठन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उनके खजाने और वेपन्स को ढूंढा जा रहा है। तो हाँ भाई, एक्चुअल में भी मई 2009 में ही श्रीलंकन टाइगर्स का खात्मा हुआ था। डिटेल नंबर 3। वैसे आपको पता होगा कि हर एक मूवी में किसी भी कैरेक्टर को किसी से रेफरेंस लिया जाता है। तो मैं बता दूं कि इस मूवी में हमारे सनी पाजी का कैरेक्टर श्री राम जी से इंस्पायर्ड है और राणा तुंगा रावण से। मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। तो देखिए, जब राणा तुंगा को पहली बार दिखाया जाता है तो वह रावण की पूजा कर रहा होता है और वह जिस तरह से खड़ा होता है ना, तो आप मुंडी को काउंट करेंगे तो टोटल 10 सर होते हैं। अब आप जानते हैं कि 10 सर मिस रावण। वहीं सनी पाजी की बात करूँ तो यहाँ पर भारती खुद बोलती है कि उस युग में तो सीता को बचाने राम आया था, बट इस युग में कोई राम नहीं आएगा। फिर उसके बाद अपने सनी पाजी का सीन दिखाया जाता है और अब बगल में राम जी की मूर्ति इनके कैरेक्टर को सिग्निफाई कर रही थी। डिटेल नंबर 4। इस सीन में सनी पाजी बोलते हैं कि इस 2.5 किलो की हाथ की पावर पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। तो ये डायलॉग सनी पाजी की 1993 में आई दामनी मूवी से कॉपी किया गया है। वैसे कॉपी नहीं बोल सकते भाई, इंस्पायर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि रियल डायलॉग ये था कि जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उड़ता नहीं, उड़ जाता है। डिटेल नंबर 5। अच्छा, यहाँ पर जब राणा तुंगा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है तो आप नोटिस करेंगे तो सोमलू के चेहरे पर एक चोट का निशान दिखाया जाता है जो बहुत गहरा होता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में भी उस चोट के निशान को दिखाया जाता है, बट उतना नहीं जितना गहरा पहले था। यानी यहाँ पर डायरेक्टर ने डिटेलिंग के साथ चोट के निशान को भी ठीक होते हुए दिखाया है। ये अलग बात है कि सनी पाजी के 2.5 किलो के हाथ ने उसका चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया था। डिटेल नंबर 6। वेल सीन में जब जाट पहली बार राणा तुंगा के घर में एंटर करता है तो आप नोटिस करेंगे उसके साइड में एक शेर को नोटिस कर सकते हैं और वहीं अगले ही सेकंड राणा तुंगा के घर पर रावण की मुंडी दिखाई जाती है जो ये सिग्निफाई कर रहा था कि एक शेर रावण की लंका में एंटर कर रहा है। डिटेल नंबर 7। ओके, तो यहाँ पर अमेरिकन स्मगलर सीएम से ये बताता है कि आंध्र प्रदेश के लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में थोरियम की मात्रा पाई गई है। तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि हमारे भारत के अंदर थोरियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आंध्र प्रदेश का बताया गया है जो एक राइट डिटेल थी। वैसे मैं बता दूं कि थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका यूज परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है, जिसको यूज करके एटम बॉम्ब जैसे घातक वेपन्स बनाए जाते हैं। डिटेल नंबर 8। ये डिटेल मुझे कमाल का लगा भाई। अच्छा, तुम लोग बताना, यहाँ पर जब राणा तुंगा जाट से आमना सामना होता है तो वो गन क्यों यूज करता है, जबकि वह उससे सबकी तरफ फाइट कर सकता था? बट नहीं, देखिए ऐसा है कि उसको सनी पाजी की ताकत का अंदाजा लग चुका था, क्योंकि जब जाट यहाँ पर सिर्फ पिलर को पकड़ता है तो उसके पूरे घर में क्रैक पड़ जाता है, यानी उसका घर हिल जाता है, जिससे वह अंदाजा लगा लेता है कि हाथ से तुम्हें कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा इसका, इसलिए वह घर में जाता है और गन लाता है। डिटेल नंबर 9। इस फाइट में मैंने एक चीज और नोटिस की कि यहाँ पर जाट को मारने ये बंदा दौड़ते हुए आता है तो आप उसके पीछे नोटिस करेंगे तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, यानी दरवाजा बाहर से लॉक था और जैसे ही जाट उसे झूले से मारता है तो वह दरवाजे से टकरा कर दरवाजा खुल जाता है और हम देखते हैं कि उसमें से विजय लक्ष्मी निकलती है। यानी देख रहा है विनोद, यहाँ पर जाट ने एक तीर से 2 निशाना लगाया, दरवाजा भी खुल गया और बंदा भी गिर गया। डिटेल नंबर 10। इस सीन में राणा तुंगा चर्च में खड़ा होता है, वो भी गन लेकर ईसा मसीह जी की स्टाइल में। तो बैकग्राउंड को नोटिस करेंगे तो उसे ब्लर कर दिया गया है क्योंकि ये ईसा मसीह जी का अपमान होता और यहाँ पर एक हाथ में बच्चे और दूसरे हाथ में गन है, तो इससे मेकर्स को दिक्कत हो सकती थी, इसीलिए इसका बैकग्राउंड ब्लर करके दिखाया जाता है जैसे चर्च का सीन ना हो। अब सही भी है भाई, मंदिर हो या चर्च, वहाँ पर हम ब्रुटैलिटी तो नहीं दिखा सकते।